अली अब्बास की हत्या का मामला एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है, जहां भैरवी नामक युवती ने अपराध की जिम्मेदारी स्वीकार की है। भैरवी, जो अली अब्बास से गहरा प्यार करती थी, ने अपनी मुंह ज़बानी में इस घटना की पूरी सच्चाई बयान की है। उसने बताया कि कैसे एक तरफा प्रेम और भावनात्मक उथल-पुथल ने उसे इस कदम तक ला खड़ा किया। अली अब्बास के परिवार को अब न्याय की गहरी आशा है और वे चाहते हैं कि कानून अपना काम करे और उन्हें इंसाफ मिले। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और भैरवी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी सी बहसबाजी हुई, उसके बाद में अली अब्बास को समझा दिया गया, वो चला गया। उसके बाद हमसे कह रहा था वो चलो साथ में, हमने कहा कि नहीं, हम थोड़ा सामान ले लें अपना, तब चल रहे। तो उसके बाद में ये कहने लगे कि बाद में हम अंदर आए तो हमको समझा दिया गया कि चलो कल कचहरी से तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवा देंगे, तुम चली जाना। हमने कहा ठीक है, फिर कह के उससे कह दो कि तो वो चला जाए। हमने कहा ठीक है, उसको हमने भेज दिया समझा के कल कोर्ट से ही हम तुम्हारे साथ आएंगे, शादी कर लेंगे, तब आएंगे तुम्हारे घर। तो कहने लगा कि बाद में मेरे भाई ने वही रात का 1 बजे 12:30 1 के बीच की बात है ये। उसके बाद में फ़ोन करवाया हमसे, कहा कि उसको बुलाओ, शादी की बात करनी है। हमने कहा अब क्या बात करनी है तुम्हें? कहने लगे नहीं कुछ बात करनी है। हमने कहा चलो ठीक है, हम बुला रहे हैं। पहले भी इससे पहले भी 1-2 बार आया है, तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों की प्लानिंग थी, क्या था ये सब तो हमको पता नहीं, लेकिन इन लोगों की प्लानिंग ही थी। क्योंकि हमने बाहर जाकर के देखा नहीं, पूरे घर की लाइट ऑफ कर दी गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हर चीज़ लॉक कर दी गई कि हम बाहर जा ना सकें या कुछ हो ना सके। हम उसको फ़ोन भी नहीं कर पाए, मेरा फ़ोन हाथ से छूट गया, हम फ़ोन उसको नहीं कर पाए। इसको बुलाया, रोड पर से गली के अंदर ले करके गए, इसको मारा। जब दरवाज़ा हमने खोला और कस के भागने लगे तो मेरी मम्मी हमको बचाने के लिए हमको खींचने लगी कस के कि तुम्हारे पर जो कोई और है। हमने R1 से वही आया है, उसी को मारा जा रहा है। हमने अली अब्बास को हमने देख लिया था, लेकिन कितने लोग, ये 10-12 लोग थे, मार रहे थे उसको बहुत बेरहमी से। ढुलमुट से जो मिला, रॉड मिला लोहे का, और डंडे से, गुम्मे से, जो कुछ भी मिला उसको मारा उसी चीज़ों से। उसका सर वर ये सब फाड़ दिया था, सब कुछ फाड़ दिया। उसकी एक हड्डी, पैर की हड्डी, हाथों की हड्डी, हर चीज़, गला उसका दबाया, हर चीज़ उसकी तोड़ दी। बहुत बेरहमी से मारा है उसको, बहुत ज़्यादा ही बेरहमी से मारा है। हम बस यही चाहते हैं कि उन लोगों को सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, बस हम यही चाहते हैं। इंसाफ हो, इंसाफ आप लोग दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। इसमें शामिल मेरे भाई के दोस्त थे, सोनू कोरी और सौरभ प्रजापति और हिमालय प्रजापति तो मेरे भाई ही हैं, छोटे हैं, हमसे बड़े हैं पर घर में छोटे हैं। वो उन्होंने ये झूठ बोल करके बुलवाया। हमको ज़रा सा भी पता नहीं था कि ऐसा ये लोग कर देंगे, वरना हम उसको बुलाते ही ना। उसको मतलब हिंदू मुस्लिम क्या होता है यार, इंसान प्यार ही तो उसने किया था, उसको मारने की क्या ज़रूरत? कानून किस लिए बना हुआ है? उसको जेल में डाल देते, उसे कह देते कि मेरी बहन को छेड़ रहा था या कुछ कर रहा था, कुछ भी कह देते। लेकिन उसको ऐसे बेरहमी से मारना नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा है। उनके घर की कंडीशन क्या है इस टाइम पे? उनकी तो 26 साल की कमाई चली गई। इतना बुरा हाल हो रहा है उनकी मम्मी का, उनकी बहनों का, पापा का, हर किसी का हाल बहुत बुरा है, हर किसी का। मेरा भी हाल बहुत बुरा था। इतनी बेरहमी से किसी को मार दोगे, लाइफ बर्बाद कर दोगे, तो हर कोई परेशान होगा। हम इसीलिए उस टाइम तो होशो आवाज़ में नहीं थे, अब लेकिन होशो आवाज़ में हम ये बयान दे रहे हैं कि उन लोगों को, वही लोग थे और 10-12 लोग थे, अभी आधे लोग फरार हैं, उन लोगों ने उगला भी नहीं है। ये हिंदू है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बचा लिया जाए। हिंदू है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बचा लिया जाए। हम चाहते हैं कि उनको फांसी की सज़ा हो या कोई और केस बना और ये बाहर आ गए तो बहुत ज़्यादा ही बवाल होगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर अब ये जिंदा नहीं बचेंगे, इतनी बात की गारंटी है कि जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब इस बात को आप लोग धमकी समझिए या कुछ भी समझिए, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मेरा भाई तो मेरी नज़रों से गिर चुका है, क्योंकि शादी नहीं करवानी थी, ना करवाते, हम ना करते शादी, लेकिन उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? बहुत बेरहमी से ऐसे किसी की औलाद नहीं छीनी जाती है। औलाद का दर्द कैसा होता है उसकी माँ से पूछो जाकर।